अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू HLP टेक। दोस्तों कैसे हैं? सब उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज डिजिटल लिटरेसी मॉड्यूल 2 यूजिंग द कंप्यूटर्स एंड मैनेजिंग फाइल्स क्लास 7 है। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो आज मैं आपको नोटपैड का बताऊँगा। नोटपैड क्या है, किस लिए यूज़ होता है और कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो कीबोर्ड के ऊपर आपके विंडो की है, विंडो और आर को इकट्ठे प्रेस करना है। ये नहीं कि पहले विंडो प्रेस करके छोड़ दें फिर आर को प्रेस करके छोड़ दें और बोलें कि हैदर ने कहा था कि रन मेन्यू ऐसे ओपन होता है। तो इनको इकट्ठे प्रेस करना है। तो इधर आप राइट कर लें नोटपैड और इंटर प्रेस करें, आपके पास ये नोटपैड ओपन हो जाएगा। आप इसको फुल स्क्रीन कर लें। तो ये एक टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ पे आप सिर्फ टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। कोडिंग के लिए इसको बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। कोडिंग के लिए ये बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम MS वर्ड में या वर्डपैड में जब कोडिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत सी चीज़ें और भी आ जाती हैं। जैसा कि अगर मैं इसके वर्डपैड की बात करूं तो जब इस फाइल को सेव करेंगे तो ये सारी चीज़ें, जितना कुछ आ रहा है साथ, ये भी उसके साथ ही फाइल में सेव होगा। और अगर MS वर्ड की बात करूं तो ये जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है ये सब कुछ सेव हो जाएगा उसमें फाइल में। और कोडिंग के लिए जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो नोटपैड है। इसके अलावा और भी कुछ टेक्स्ट एडिटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो लेकिन हम जो आज डिस्कस करेंगे वो नोटपैड है। तो इसको मैं एक्स्ट्रा फाइल्स को क्लोज कर लेता हूँ। इसको वर्डपैड पे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है सब। इधर मैं लिख लेता हूँ, हाय my name is Ali Haider. I'm from तो इसको अब सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट ऑल किससे करना है? कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। इसके अलावा मैं कर्सर को यहाँ पे इसके एंड पॉइंट पे रख के इसको मैं ड्रैग करके इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाता हूँ। तो ये फिर भी सिलेक्ट हो गया। अब इसके अलावा अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँ और लेफ़्ट एरो से मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये सिलेक्ट हो गया है। वर्डपैड में तो हमारे पास इधर फॉर्मेट, इधर होम पेज पे ही अवेलेबल होता है, लेकिन इसमें हमें जाना पड़ता है फॉर्मेट में जाके। इधर फ़ॉन्ट्स, मतलब अगर फ़ॉन्ट्स वगैरह आपने चेंज करने हैं तो आपको होम पेज पे ही मिल जाते हैं। हमें इसमें फॉर्मेट में मिलेंगे फ़ॉन्ट्स। यहाँ से अगर आप रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक कोई भी लेना चाहें, इसका अगर आप साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहें तो आप इधर से कर सकते हैं। तो आपको ये इधर सैम्पल नज़र आ रहा है। तो इसका फ़ॉन्ट मैं चेंज करूँगा, ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं। अब कंट्रोल A ऑलरेडी सिलेक्टेड है। कंट्रोल B इस पे अगर हम इसके ऊपर कमांड लगाएं कंट्रोल B बोल्ड की तो नहीं लगती, क्योंकि इसमें हमें फॉर्मेट में जाके ही इसको बोल्ड और इटैलिक वगैरह करना है। MS पेंट और MS ये वर्डपैड में हमें कमांड के ज़रिए हम इसको बोल्ड, इटैलिक वगैरह कर सकते हैं। कंट्रोल U से अंडरलाइन, कंट्रोल I से इटैलिक, कंट्रोल B से बोल्ड। तो इसमें हमें फॉर्मेट में आके ही इसको चेंज करना है। तो इसके हम अगर स्क्रिप्ट चेंज करना चाहें तो वो इधर से कर सकते हैं। मैक वेस्टर्न, इसका आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें स्टाइल में डिफरेंस आ रहा है। तो शो मोर फॉन्ट्स, तो अगर आपने इधर से कोई फ़ॉन्ट्स वगैरह डाउन
फ़ॉन्ट्स किस तरीके से डाउनलोड इंस्टॉल होते हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में MS वर्ड के साथ उसको डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं क्लोज़ करूँगा, ओके कर दूँगा। इसके बाद फॉर्मेट में वर्ड रैप को अगर आप अनचेक करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप वर्ड रैप करना चाहें तो इसको टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी स्टेटस बार की। अब इधर देख रहे हैं आप, इधर कोई स्टेटस बार नहीं आ रही। व्यू पे क्लिक करूँगा और मैं स्टेटस बार पे क्लिक करूँगा तो ये नीचे एक स्टेटस बार आ गई है जो इसकी डिटेल बता रही है कि कितनी लाइंस कितने कॉलम्स हैं, ये परसेंटेज इसकी क्या चल रही है, विंडोज़ कौन सी हैं। तो ये इसकी डिटेल आ रही है। अगर इसको आप हाइड करना चाहते हैं व्यू पे जाके इसको स्टेटस बार को अनचेक कर दें। तो अगर आप जूम करना चाहते हैं तो जूम इन जूम आउट, तो आप इसको कंट्रोल+ के साथ जूम कर सकते हैं, कंट्रोल- के साथ जूम आउट कर सकते हैं, कंट्रोल+ और कंट्रोल-। इसके अलावा जूम रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम इसका 100% होता है, तो ये रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पे हो जाएगा। ये फॉर्मेट भी हो गया। हेल्प अगर आपको किस तरह चाहिए हो तो आप इधर से व्यू हेल्प में जाके सेंड फीडबैक अबाउट नोटपैड में जाके हेल्प ले सकते हैं। तो इसके बाद आता है एडिट। इसमें एडिट की भी सेम वही चीज़ें हैं, जैसा कि इसको अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो पहले मैं एडिट में जो ऑप्शन हैं कॉपी, कट, मूव वगैरह, Ctrl+A, Ctrl+C, तो Ctrl+C से कॉपी किया तो इसको मैं नेक्स्ट लाइन में जा रहा हूँ, Ctrl+V से पेस्ट कर रहा हूँ। व्यू में आपकी यही चीज़ें हैं तो ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं मूव करना चाहते हैं अगर आप Ctrl+A, Ctrl+X, और मैं इसको नेक्स्ट लाइन में नीचे जा रहा हूँ, इधर आके मैंने इसको मूव कर दिया। तो मूव का मतलब आपको पता है, मैंने कल डिफ़ाइन किया है। तो इसमें और अनडू Ctrl+Z करूँगा मैं, तो ये जो मैंने मूव किया था वो 1 स्टेप बैक चला गया, ठीक है। ये अनडू भी हो गया है, कट, कॉपी, पेस्ट भी हो गया। डिलीट अगर कोई भी चीज़ को आप डिलीट करना चाहते हैं आप सेलेक्ट करें उसको। मैं अगर ये 2 लाइनें ओके हाई को छोड़ के अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, कीबोर्ड पे आपके डिलीट बटन है, आप वहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको सिलेक्ट करें, आप बैकस्पेस प्रेस करें तो तब भी ये डिलीट हो जाएगा। इसके बाद और एडिट में कौन सा ऑप्शन है, सर्चिंग विद बिंग। ये बिंग आपका जो सर्च इंजन है, आप उसके साथ अगर सर्च करना चाहते हैं तो इसको आप सर्च कर सकते हैं। तो फाइंड Ctrl+E इसकी शॉर्ट की है, लेकिन मैं इसकी सर्चिंग कोई नहीं करना चाहूँगा बिंग से, क्योंकि इंटरनेट अवेल नहीं है, मतलब ठीक चल नहीं रहा। वैसे भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम अब फाइंड में चलेंगे। फाइंड भी कल हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन नोटपैड में अगर कर रहे हैं तो फिर इस Ctrl+F की प्रेस करें और मैं अली हैदर खानिया इसको हम फाइंड करें। हम इसको नेम को कर लेते हैं, फाइंड नेम और फाइंड नेक्स्ट, कैन नॉट फाइंड नेम। तो ये अप डाउन इसको हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये पहले डाउन सेलेक्ट था, अब अप सेलेक्ट किया, यानी अब ऊपर से इसको ये फाइंड करेगा। फाइंड नेक्स्ट, ये देखें आप ऊपर जाता जा रहा है। अब अगर हम अब ये इसके ऊपर नहीं है ना कोई भी नेम, तो मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो ये एरर देगा। अब मैं इसको नीचे वाली लाइन से फाइंड करना चाहता हूँ ना इसके बाद, तो इसको मैं डाउन पे क्लिक करूँगा और ये फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता जाऊँगा तो इसको फाइंड करता जाएगा। तो ये इसका फाइंड का ऑप्शन है। F3 प्रेस करता हूँ। F3 प्रेस करने से आप इसका फाइंड नेक्स्ट क्या होता है, मैं Ctrl+F करता हूँ अगेन, तो ये जो हमारे पास फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है ये F3 से भी वर्क कर लेता है। मैं आपको बताता हूँ। अब ये इसको फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया है, लेकिन ये हमने इसे अब अप करना है। अब F3 करूँगा, F3 से इसको ये फाइंड नेक्स्ट करता जाएगा।
F3 प्रेस कर रहा हूँ मैं, ये फाइंड नेक्स्ट करता जा रहा है। अब ये इधर आके इसने फिर ब्रेक कर दिया है। तो इसके बाद फाइंड प्रीवियस, शिफ्ट F3। अब मैं इसको शिफ्ट F3 करूँगा तो ये अब ऊपर जाएगा, मतलब डाउन टू अप जाएगा। शिफ्ट F3, ये देख सकते हैं आप, शिफ्ट F3। इसके बाद और कौन सा ऑप्शन है, रिप्लेस हमने कल भी किया था वर्डपैड में। तो इसमें नेम को रिप्लेस करूँगा मैं N कैपिटल, फाइंड नेक्स्ट। पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ कर्सर स्टार्ट पे रखना पड़ेगा, आप कहीं भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, कंट्रोल H। अब मैं नेम करूँगा फाइंड नेक्स्ट। अब इसको ये रिप्लेस कर दे, फिर फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस कर दे। रिप्लेस ऑल करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये इधर स्मॉल लेटर था तो अब कैपिटल हो चुके हैं। तो ये रिप्लेस भी हो चुका। अब इसके बाद सिलेक्ट ऑल, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल होता है। और F5 को प्रेस करें तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। ये टाइम इस वक्त देख सकते हैं आप 12:45 AM और अप्रैल 30, 2020। तो इसके बाद और क्या आ जाता है, एडिट भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब फाइल में आ जाते हैं। फाइल इसमें अगर न्यू फाइल ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल N करें या इधर से न्यू कर लें। तो न्यू विंडो ओपन करना चाहते हैं अगर आप, तो कंट्रोल शिफ्ट N से न्यू विंडो ओपन हो जाएगी आपके पास। ओपन का मतलब है कि आपने जो फाइल जिसमें सेव कर ली है उनमें से अगर कोई आप फाइल को ओपन करना चाहते हैं, हमारे पास अभी नोटपैड की कोई फाइल ओपन नहीं है तो कंट्रोल O से आप ओपन कर सकते हैं। वर्डपैड में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप सेव किस तरीके से करते हैं। तो इसमें आप कंट्रोल S से सेव करते हैं। और अगर आप सेव एज क्या होता है ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। एक फ़ाइल आपने ऑलरेडी सेव कर लिया है, उसकी अगेन आप एक कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप उसको सेव करना चाहते हैं, सेव एज से सेव करेंगे आप। कंट्रोल शिफ्ट S उसकी की है। और पेज सेटअप भी हम पहले वर्डपैड में रीड कर चुके हैं। इधर पेज का साइज़ आ रहा है, लेटर है, आप A4, A3, A5 आप कोई भी लेना चाहते हैं तो मैं इधर लेटर लूँगा, लेटर। तो इसके बाद प्रीव्यू इसका इस तरीके से आ रहा है आपके पास, ये उसका प्रीव्यू है, यानी जब ये प्रिंट निकलेगा तो इस तरीके से उस पर ये नज़र आएगा। तो आप इसको पोर्ट्रेट को लैंडस्केप करना चाहते हैं तो लैंडस्केप कर सकते हैं। लैंडस्केप क्या होता है, पोर्ट्रेट क्या होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पोर्ट्रेट वो होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी हाइट ज़्यादा है और उसकी विड्थ कम है, ये पोर्ट्रेट होता है आपके पास। ये देख सकते हैं आप, ये हाइट इसकी और ये इसकी विड्थ कम है इसकी। अब लैंडस्केप क्या होता है, इसकी विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट इसकी कम होती है, ठीक है। फिर आगे मार्जिन्स आ जाते हैं। मार्जिन्स अगर आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहें तो आप इधर से कर सकते हैं। तो ये हेडर फुटर हैं इसके। इनपुट वैल्यूज़ अगर आप इधर खुद वैल्यू देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं वैल्यू। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रिंट, कंट्रोल P से प्रिंट। तो ये प्रिंट की सेटिंग है, ये हम उसमें करेंगे, MS वर्ड में करेंगे। तो आप अगर आपने प्रिंटर अटैच किया हुआ है तो आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप एग्ज़िट करना चाहते हैं तो एग्ज़िट कर दें। वो पूछ रहा है कि आपने इसको सेव करना है, तो मैं इसको सेव नहीं करना चाहता। तो ये हमारा आज का लेक्चर था नोटपैड। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक माई वर्क, लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो।